नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण प्रश्न चैप्टर वाइज जो टीजीटी पीजीटी के लिए, हिस्ट्री के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो लीजिए शुरुआत करते हैं। एनसीईआरटी सेकंड चैप्टर। पहला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। एक तरफ है गेहूं, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी का साक्ष्य प्राप्त अवशेष और दूसरी तरफ स्थल। तो गेहूं, जौ, भेड़, बकरी एवं मवेशी का साक्ष्य कहाँ से मिला है? आपका अनुमान लगाइए। मेहरगढ़। बी, चावल एवं जानवरों की हड्डियों के टुकड़े का साक्ष्य कहाँ से? कोल, डिहवा। सी, मिट्टी पर खुरों के निशान कहाँ से? महागढ़ा। डी, गेहूं और दलहन के साक्ष्य आपके मिले हैं गुफ कराल। तो सही उत्तर आपका ए 2, 1, 4, 3 यहां भी देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला, प्रारंभिक मानव द्वारा सर्वप्रथम जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ता था। सत्य, असत्य? तो ये आपका सत्य। दूसरा, गर्तावास का साक्ष्य वर्तमान कश्मीर में स्थित पुरास्थल से प्राप्त होता है। सत्य, असत्य? सत्य। तो सही उत्तर सी 1 और 2 सत्य। तीसरा, निम्न कथनों पर फिर से विचार करना है। तो देख लीजिए। पहला, पाषाण उपकरणों पर पालिश चढ़ाना पूरा पाषाण एवं नवपाषाण के मध्य भिन्नता का मुख्य आधार है। सही है? तो सही या गलत? सही। दूसरा, पाषाण उपकरणों पर पालिश उनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए किया जाता था। सत्य, असत्य? सत्य। सही उत्तर सी। तीसरा, फिर से कथन पर विचार करना है। तो देख लीजिए। मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है। यह संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाया। सत्य, असत्य? सत्य। दूसरा, गर्तावास का मुख्य उपयोग ठंड के मौसम में सुरक्षित आवास के लिए होता था। सत्य, असत्य? सत्य। सही उत्तर सी। फिफ्थ क्वेश्चन 5, फिर से कथनों पर विचार करना है। पहला, नवपाषाणकालीन मानव ओखली एवं मूसल के प्रयोग से परिचित था। दूसरा, नवपाषाण काल में कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। तो पहला, सत्य, असत्य? सत्य। दूसरा, सत्य, असत्य? सत्य। सही उत्तर सी। क्वेश्चन 6, फिर से कथन पर विचार करना है। देख लीजिए। अलंकृत मिट्टी के बर्तन, कपड़े बुनने का साक्ष्य, कपास की खेती, चावल, गेहूं एवं दलहन जैसे अनाजों का उपयोग कौन से नवपाषाण काल की विशेषता है? देख लीजिए कौन सी नवपाषाण काल की विशेषता है। पहला, है। दूसरा, है कि नहीं है। तीसरा, कपास की खेती भी है। चौथा, हाँ या ना? हाँ। तो उपयुक्त सभी नवपाषाण काल की विशेषता हैं। अलंकृत मिट्टी के बर्तन, कपड़े बुनने का साक्ष्य, कपास की खेती, चावल, गेहूं एवं दलहन जैसे अनाजों का उपयोग। सातवां,
फुट को मिलाना है तो एक तरफ पूरा स्थल और एक तरफ अवस्थिति। कोलडिहवा किससे मैच करेगा? आधुनिक उत्तर प्रदेश। चिरांद आधुनिक बिहार। गुफकराल आधुनिक कश्मीर। पयमपल्ली आधुनिक आंध्र प्रदेश। सही उत्तर सी। क्वेश्चन 8, निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला, मेहरगढ़ की खुदाई में सबसे पहले के स्तरों से भेड़ एवं बकरियों जैसे जानवरों की हड्डियों की बहुलता है, तो सत्य, असत्य, असत्य। दूसरा, द्वितीय स्तर पर हिरण एवं सूअर की हड्डियां साथ साथ प्राप्त हुई हैं, सत्य, असत्य, असत्य। न तो एक न तो दो। सही उत्तर डी। क्वेश्चन 9, मेहरगढ़ के भौतिक विन्यास के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला, गोलाकार एवं आयताकार घरों के अवशेष सत्य है, असत्य है, असत्य। दूसरा, प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरों का निर्माण सत्य, असत्य, सत्य। तीसरा, कुछ कमरों का उपयोग संभवतः अनाज भंडारण हेतु सही या गलत? तो सही। तो ये मेहरगढ़ के भौतिक विन्यास के संदर्भ में दूसरा और तीसरा सत्य है। आंसर बी। क्वेश्चन 10, मेहरगढ़ के सामाजिक रीति रिवाजों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला, सगे संबंधियों की मृत्यु के बाद उनके प्रति सम्मान जताना सही या गलत? सही। दूसरा, पारलौकिक जीवन में अविश्वास सही, गलत? गलत। तीसरा, कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान का रखा जाना सही, गलत? सही। चौथा, एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी का दफनाया जाना सही, गलत? सही। तो सही उत्तर डी। मेहरगढ़ की सामाजिक रीति रिवाजों के संदर्भ में ये तीनों कथन सही हैं, 1, 3 और 4। क्वेश्चन 11, नवपाषाणिक स्थल दाऊजली हेडिंग स्थित है सिंधु घाटी में, नर्मदा घाटी में, ब्रह्मपुत्र घाटी में, गोदावरी में। तो नवपाषाणिक स्थल दाऊजली हेडिंग स्थित है ब्रह्मपुत्र घाटी में। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक पुरास्थल से काष्ठाश्म के औजार का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? हल्लूर, चिरांद, महागड़ा, दुआजली हेंडी। तो जिस नवपाषाणिक पुरास्थल से काष्ठाश्म के औजार का साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो है दुआजली हेंडी। क्वेश्चन 13, नवपाषाणिक वैश्विक स्थल चतालह्यूक स्थित है इराक, ईरान, तुर्की, मिस्र। तो नवपाषाणिक वैश्विक स्थल चतालह्यूक स्थित है आपका सी, तुर्की। क्वेश्चन 14, कथन ए, किसान विशेष फसल विशेष क्षेत्रों में उगाते हैं सही या गलत? सही। कारण आर, भिन्न भिन्न फसलों को उगाने के लिए भिन्न भिन्न जलवायु की आवश्यकता पड़ती है सही, गलत? सही। और एक्सप्लेनेशन या व्याख्या के रूप में सही, बिल्कुल सही। तो कह सकते हैं ए आर दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी है। 15,
पशुओं को अपने अनुकूल वातावरण की आवश्यकता नहीं होती है। सही कथन कि गलत? गलत। दूसरा, सूखी और पहाड़ी जलवायु में मवेशियों की तुलना में भेड़ या बकरी अधिक सहजतापूर्वक जीवित नहीं रह सकते हैं। सत्य, असत्य, असत्य। तो कह सकते हैं सही उत्तर डी। क्वेश्चन 16, पशुपालन की शुरुआत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पहला, अपने घरों के आसपास चारा रखकर। सही, गलत, सही। दूसरा, सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। सही, गलत, सही। तीसरा, धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। सत्य, असत्य, सत्य। चौथा, अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे। सत्य, सत्य। क्वेश्चन 17, नीचे दिए गए कथन और कारण का प्रश्न। कथन 1, बसने की प्रक्रिया में अपनाए गए पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। सत्य, असत्य, सत्य। कारण का कथन के रूप में, अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। सही, गलत, सही। एक्सप्लेनेशन के रूप में भी सही या गलत? तो सही। ए आर दोनों सही। क्वेश्चन 18, बसने की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देख लीजिए। पहला, लोगों द्वारा पौधे उगाने तथा जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। सही, गलत, सही। दूसरा, यह लगभग 20,000 साल पहले शुरू हुई। सही, गलत, गलत। तीसरा, आज हम जो भोजन करते हैं वे इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से हैं। सही, गलत, सही। चौथा, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों से गेहूं तथा जौ आते हैं। सही, गलत, सही। सही उत्तर सी, 1, 3 और 4। क्वेश्चन 19, फिर से कथन और कारण का प्रश्न। कथन ए, आरंभिक मानव को अनाज के भंडारण की आवश्यकता नहीं थी। सही, गलत, गलत। कारण आर, अनाज को भोजन तथा बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था। सही, गलत, सही। तो कह सकते हैं डी, ए गलत, आर सही। क्वेश्चन 20, आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? चिरांद, कोल्डिहवा, महागढ़ा आदि नवपाषाणिक पुरास्थलों से पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषि और पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सही या गलत है? सही। दूसरा, ये साक्ष्य पूरे उपमहाद्वीप से प्राप्त नहीं हुए हैं। सही, गलत, गलत। तीसरा, इनमें सबसे महत्वपूर्ण स्थल मध्य भारत में पाए गए हैं। सही, गलत, गलत। राइट आंसर ए। क्वेश्चन 21, अब ये देखिए, इतने कथन दिए हुए हैं। जनजाति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो नहीं पर विशेष जोर रहेगा मित्रों।
पहला, प्रायः जनजाति के लोग बड़ी बड़ी बस्तियों में रहते हैं। सही, गलत, गलत। दूसरा, ज़्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते हैं। सही, गलत, तो ये सही। तीसरा, इनके सदस्य केवल शिकार और भोजन संग्रह के पेशे अपनाते हैं। तो ये सही, गलत, गलत। चौथा, अक्सर पुरुष कृषि का सारा कार्य करते हैं। सही, गलत, गलत। पांचवा, बच्चों द्वारा फसलों की देखभाल किया जाता है। सत्य, असत्य, सत्य। छठा, पशुपालन से संबंधित कार्यों को केवल पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। सही, गलत, गलत। सातवां, गाना, नाच और घरों की सजावट उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। सही, गलत, तो ये सही है। तो आपका केवल गलती में 1, 3, 4 और 6 है। ट्वेंटी टू, जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला, इनमें कुछ व्यक्तियों को नेता मान लिया जाता है। तो ये सही, गलत, सही। दूसरा, नेता अनुभवी वृद्ध व्यक्ति, नौजवान, योद्धा या फिर पुरोहित हो सकते हैं। अनुमान लगाइए मित्रों, सत्य है। तीसरा, वयस्क महिलाओं को उनके ज्ञान तथा अनुभव के लिए विशिष्ट सम्मान दिया जाता है। सत्य। चौथा, जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती हैं। सही या गलत? तो ये सही। पांचवा, उनके अपने देवी देवता होते हैं। सही, गलत, सही। छठा, जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, जिनका उपयोग सभी एक साथ करते हैं। सही, गलत, सही। सातवां, इनमें गरीब और अमीर के बीच कोई विशेष अंतर नहीं होता है। सही या गलत? तो ये भी आपका सही है। क्वेश्चन 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन से कथन सही हैं। पहला, गांवों की विशेषता है कि वहां रहने वाले अधिकांश लोग खाद्यान्न उत्पादन में लगे होते हैं। सही, गलत, सही। दूसरा, मेहरगढ़ ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। सही, गलत, सही। सही उत्तर सी, एक और दोनों सही है। तो मित्रों, ये प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है। इसमें चैप्टर में जो दिए गए हैं उन्हीं से सिर्फ प्रश्न बनाए गए हैं, अलग से प्रश्न नहीं हैं, जो कि महत्वपूर्ण हो सकते हैं, विशेष रूप से टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के लिए। तो बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। एक ही रिक्वेस्ट मित्रों, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।